नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, आज हमारा विषय है हरियाणा की राजनीति। जैसा कि अभी फिलहाल कुछ दिनों से एक हरियाणा की जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो रही हैं और जो राजनीतिक माहौल है हरियाणा का वो बहुत गर्मा गर्म है। ऐसे में अगर बात की जाए तो हरियाणा के राजनीतिक दलों को लेकर के तो वो कहीं ना कहीं कसमकस की स्थिति में आज हरियाणा की जो राजनीति इस समय चल रही है। हालांकि आपको मालूम है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है हरियाणा का, और जिसमें नायब सिंह सैनी कैबिनेट जो है वो बन के तैयार हो चुकी है और टोटल जो मंत्रियों ने वो शपथ भी ले ली है। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रण क्षेत्रों की, मैदानी रण क्षेत्रों की, उनमें कहीं ना कहीं अभी असमंजस बना हुआ है। जहां आपने देखा कि हरियाणा की 6 सीटों पर करीब करीब जो है फाइनल लिस्ट बनी, पर 4 सीटें हरियाणा की जिनको हॉट सीट कहा जाता है उनके बारे में अभी फिलहाल कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा। तो क्या राजनीतिक पार्टियां किस आंकड़े को लेकर के अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहती हैं वो तो पार्टियां ही जानती हैं। पर अगर बात की जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से पिछली जो 2019 की अगर बात की जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उन्होंने लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ा और अच्छी वोटों से उन्होंने जीत हासिल की 2019 में। पर आज क्यों ऐसी स्थिति कुरुक्षेत्र की बन गई है कि नायब सिंह जी सैनी के जाने के बाद पार्टी को इतना इंतजार करवाना पड़ रहा है कैंडिडेट को उतारने के लिए। आप देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का एक अलायंस हुआ, यानी इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी सबसे पहले मैदान में आए। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभय चौटाला ने अपनी एक उपस्थिति दर्ज की, अपनी एक हाजिरी जो है ना कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र में लगाई। और बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इतनी एक विशाल पार्टी होने के बावजूद क्या जो चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी और हरियाणा की राजनीति को देखने वाले अभी फिलहाल कल गरौंडा में जेपी नड्डा जी आए, लेकिन अभी भी एक स्पष्ट तौर पर कोई उम्मीदवार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए मैदान में नहीं आया है। जहां तक सोनीपत की बात की जाए, योगेश्वर दत्त का नाम सुर्खियों में है। उसके बाद हॉट सीट आती है रोहतक की। रोहतक में भी अभी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को लेकर के कई बार अंदाजे कयास और भी लगाए गए कि शायद कोई और उम्मीदवार आए। और जहां तक बात की जाए हिसार की भी जो स्थिति है, कैप्टन अभिमन्यु को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ना कोई दिमागी तौर पर टसल है कि यहां से शायद कोई और बढ़िया उम्मीदवार को उतारा जाए। आज हरियाणा की राजनीति को लेकर के जननायक जनता पार्टी की अगर बात की जाए, एक बीजेपी का सहयोगी दल, उन्होंने भी यही बात की कि जैसे ही वो एक अपने विचारों के आधार पर बीजेपी से अलग हुए, उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि हम बीजेपी से अलग हटके 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि आने वाला भविष्य बताएगा कि चुनाव में जीत किसको मिलेगी। क्या जेजेपी 10 की 10 सीटों पर कोई अपना जो उम्मीदवार है उसको कोई जीत हासिल करा पाएगी या नहीं। पर अभी फिलहाल जो हरियाणा की राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति पूरी हरियाणा की राजनीति में बनी हुई है। केंद्र सरकार की बात की जाए, हालांकि सभी स्टेटों के कहीं ना कहीं अलायंस हैं एनडीए के, और इंडिया गठबंधन भी अपनी मजबूती दर्शा रहा है। पर क्या 400 पार का आंकड़ा जो है वो एनडीए 2024 में लेकर के एक बहुत बड़ा अपना एक इतिहास बनाएगी, या कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 400 से नीचे रहेगा, ये तो 2024 बताएगा। पर पार्टियों को कहीं ना कहीं अपनी एक मजबूत स्थिति को भांपते हुए उम्मीदवारों के चयन के अंदर इतना विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच अगर बात की जाए तो आम जनता ये सोचती है कि अभी तक इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ा एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते वो भी अपनी एक उम्मीदवार को मैदान में उतारने में इतना समय लगा रही है। पर आने वाला समय बताएगा, आंकड़े और भी आएंगे। पर अभी चुनावी स्थिति को लेकर के कहीं ना कहीं हर पार्टी दिमागी तौर पर अपने एक आंकड़े ही लगा रही है मैदान में उतारने के लिए अपने उम्मीदवारों को। तो नई जो अपडेट हमारे पास आती रहेंगी, मैं आपको समय समय पर टुडे हरियाणा पर आपको
मिलवाता रहूंगा। जो भी नए चेहरे अभी एक मौजूदा स्थिति में उभर कर सामने आएंगे, कौन सक्षम उम्मीदवार होगा, वो उन लोगों से भी हम कहीं ना कहीं आप लोगों की फील्ड में जब वो अपने एक प्रचार के लिए मैदान में आ रहे हैं तो उनसे मैं बात करवाता भी रहूंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको नई अपडेट हरियाणा की राजनीति की, आपको पल पल की खबर मिले, तो आप लगातार टुडे हरियाणा को देखते रहिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी करें। जय हिंद, जय भारत।